हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको बता रही हूँ बैक हुक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए मेरे पास ये ब्लाउज का नाप लिखा हुआ है। इस नाप के हिसाब से मैं ब्लाउज की आपको कटिंग करके उसके साथ साथ इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने ये कपड़ा है ये डबल फोल्ड कर लिया है और इसका मैं इस तरह से नाप कर रही हूँ। तो देखिए ये कपड़े का मैंने 10.5 इंच पर नाप कर लिया है। कपड़ा है जो डबल फोल्ड में है। तो देखिए सबसे पहले मैं बैक पर्दे के लिए निशान लगा रही हूँ। तो बैक पर्दे के लिए कम से कम 1 या 1.5 इंची मैं नीचे की तरफ तुरपाई करने के लिए ये कपड़ा छोड़ रही हूँ और फिर इसकी लेंथ है वो रख रही हूँ मैं 13.5 इंच। तो देखिए मैंने 14 इंच पर निशान किया है और ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से मैं जो फ्रंट वाले पर्दे हैं दोनों वो निकालूंगी। तो देखिए ये जो हमारे पास साइड का बचा हुआ कपड़ा है ये मैं अलग कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने ये सारा कपड़ा है जो अलग कर दिया है। इसमें से मैं बाद में आपको बाजू निकाल कर दिखाऊंगी। देखिए निशान की जगह से कपड़े को 4 लेयर में करना है और जो फ्रंट वाले पर्दे हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ ही आने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं इस पर गले का निशान लगा रही हूँ। तो जो गले की चौड़ाई है वो मैं 2 इंच रख रही हूँ और इसकी लेंथ है वो रख रही हूँ मैं 7.5 इंच। तो देखिए इस तरह से मैंने ये गले का निशान लगा लिया है और इसका गला मैं गोल नहीं बना के इसका पान गला बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आप चौक से निशान लगाकर किसी भी तरह का गला बना सकते हो। और देखिए इसके शोल्डर है वो रख रही हूँ मैं 3 इंच और इसके आर्म होल की लंबाई है वो मैं 5.5 इंच रख रही हूँ। इस तरह से इसमें गोलाई देकर मैं इसको काट दूंगी। देखिए इसकी जो बेल्ट की लंबाई है, बेल्ट हमें कितने इंच पर काटना है वो मैंने ये 12.5 इंच पर कट किया है, निशान किया है। देख इसी तरह से इसको निशान को तिरछा करते हुए इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। आप ध्यान रखें कि सामने वाला पर्दा है जो पीछे वाले पर्दे से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिससे कि हमें सिलने में कपड़ा छोटा बड़ा दिखाई नहीं दे। ये देखिए इसी तरह से अब मैं सारे ब्लाउज को काट दूंगी। और ये बैक हुक वाला ब्लाउज है इसलिए मैं इसके बेल्ट को और सब फ्रंट वाले जो दोनों पर्दे हैं उनको अलग अलग नहीं करूँगी। इसके जो बैक वाले पर्दे हैं उनको अलग करके उसमें हुक लगाने हैं। बैक हुक वाले ब्लाउज में आप ध्यान रखें सामने वाले जो पर्दे होते हैं उनको बीच में से नहीं काटते हैं और जो बैक वाले पर्दा होता है उसको बीच में से कट करके बैक में ही हुक लगाने होते हैं। देखिए इसमें मैं जो बैक वाले पर्दे में हुक लगाऊंगी ये आई हुक के लिए पट्टियां मैंने बचे हुए कपड़े से निकाल ली हैं। कि इस तरह से मैंने दोनों पर्दों पर गले का निशान लगा लिया है और इस तरह से मैं सामने वाले गले को काट रही हूँ और बैक वाला गला है वो इसका मैं गोल गला रखूंगी। के आर्म होल होते हैं जो फ्रंट वाले पर्दे में थोड़े ज़्यादा काटे जाते हैं, जिससे कि हमारे ब्लाउज में कोई झोल या लूजिंग सिलने में दिखाई नहीं दे, सिलने में और पहनने में भी कोई लूजिंग नहीं आती है। देखिए इसकी जो पीछे की मैं पट्टी रखूंगी वो 4 इंच की रखूंगी। 4 इंच नीचे की तरफ कपड़ा छोड़कर मैं उसमें बचे हुए कपड़े में जो गले की लंबाई है वो निकाल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ये गले का निशान लगा लिया है
और इसी तरह से मैं इसको निशान की ऊपर से इसको मैं काट रही हूँ कि ये जो मेरा गला है ये भी कट के तैयार हो गया है। और अब देखिए ये जो पीछे वाला हिस्सा है अब मैंने यहाँ से ये अलग कर दिया है, जिससे कि हम यहाँ पर हुक लगा सकें और आई हुक वाली पट्टी लगा सकें। ये मेरे फ्रंट और सामने वाले पर्दे जो कट के तैयार हो गए हैं, अब इस पर मैं चुन्नट लगा रही हूँ। बैक वाले पर्दे में चुन्नट 6.5 इंच की चौड़ाई और इसकी लंबाई रख रही हूँ मैं 4 इंच की दोनों हिस्सों पर। ये मेरा बैक वाला पर्दा है कट के तैयार हो गया। अब इसी तरह से मैं सामने वाले पर्दे पर भी चुन्नट के निशान लगा रही हूँ। तो देखिए इसमें बीच में इस तरह से निशान करके, जिससे कि हमको सिलने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसी तरह से आप निशान कर लें और चुन्नट लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए दोनों तरफ 4 इंची की चौड़ाई रख रही हूँ चुन्नट की और इसकी लंबाई है वो रख रही हूँ 11 इंच की। ऊपर की तरफ से 11 इंच नाप करना है। इसी तरह से दोनों पर्दों पर मैंने ये 2-2 इंची की दूरी पर ये चुन्नटें जो लगा दी हैं, चारों चुन्नटें मेरी लगकर तैयार हो गई हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछें। तो देखिए इस तरह से ये मेरा फ्रंट वाला पर्दा है, ये भी कट के और चुन्नट लग के तैयार हो गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को पूरा ही देखें। अब देखिए ये जो मेरे पास जो साइड से निकला हुआ कपड़ा है, इसमें से मैं आपको बाजू निकाल कर दिखा रही हूँ। इस तरह से कपड़े को चारों तरफ से बराबर करके बाजू की लंबाई है वो रखूंगी मैं 4 इंच। तो देखिए मैंने 17 इंच का कपड़ा फोल्ड किया है, जिससे कि हमारी दोनों बाजू निकल सकें। और नीचे की तरफ 1 या 1.5 इंची का कपड़ा ये तुरपाई के लिए छोड़ दिया है। और हम इसकी ब्लाउज की बाजू रख रहे हैं 4 इंच। तो देखिए मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया है और साइड से लगाया है 2.5 इंच पर। देखिए इसी तरह से निशान को तिरछा करके इसी तरह से बाजू को काटना है। और आप ध्यान रखें बाजुओं को भी इसी तरह से काटना है जैसे कि बैक और फ्रंट वाले पर्दे को कट किया था। जो फ्रंट वाला पर्दा होता है उसमें आर्म होल ज़्यादा कटे हुए होते हैं और जो बैक वाला पर्दा होता है उसमें थोड़े कम कटे हुए होते हैं, जिससे कि ब्लाउज में लूजिंग नहीं आती है। ये मेरी बाजुएं जो कट के तैयार हो गई हैं, को ये मैंने निशान कर दिया है। कम से कम इतना फासला दोनों हिस्सों में रहना चाहिए। ये मेरा ब्लाउज है कट के तैयार हो गया है। अब आपको मैं इसकी स्टिचिंग भी बता रही हूँ, आप वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए सबसे पहले मैं बैक वाले पर्दे में ये जो मैंने चुन्नट के निशान लगाए हैं वो चुन्नटों को लगा रही हूँ। तो देखिए चुन्नटों को इसी तरह से लगाना है कि नीचे की तरफ से थोड़ा चौड़ा और ऊपर की तरफ से थोड़ी कम कपड़े को लेना। तो देखिए इस तरह से मैंने बैक वाले दोनों पर्दों पर ये जो चुन्नटें लगा ली हैं। अब इसको मैं नीचे की तरफ से फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए हमने जो कपड़ा छोड़ा था 1 या 1.5 इंच, उसी हिसाब से नीचे की तरफ से कपड़े को मैं फोल्ड कर रही हूँ। देखिए ये जो एक हिस्सा है
ये सिलकर तैयार हो गया है और इसी तरह से मैं दूसरे हिस्से को भी इसी तरह से फोल्ड कर रही हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत अच्छे से ब्लाउज की सिलाई समझ में आएगी। देखिए ये मेरे पास बॉर्डर लेस है, ये मैं इस पर जॉइंट कर रही हूँ जिससे कि दिखने में और पहनने में अच्छा दिखाई देगा। इस तरह से मैंने ये दोनों हिस्सों पर ये लेस लगा दी है। और ये मेरे जो बैक वाले पर्दे हैं ये मैंने लेस लगाकर और चुन्नट लगाकर तैयार कर दिए हैं। देखिए अब इसमें ये जो आई और हुक वाली पट्टी है वो मैं लगा रही हूँ। तो देखिए जो हुक वाली पट्टी होती है उसको हम ऊपर की तरफ से जॉइंट करते हैं और जो आई बनाने वाली पट्टी होती है उसको नीचे की साइड से जॉइंट करते हैं। ये मैंने दोनों पट्टियों को सिल दिया है। इस तरह से इसको फोल्ड कर इस पर डबल सिलाई करूंगी जिससे कि जो आई वाली पट्टी है वो दिखने में अच्छी दिखाई दे। और तुरपाई वाली पट्टी जो हुक लगाने वाली होती है उसको उस पट्टी को हम तुरपाई वाली बनाते हैं जिससे कि सिलाई ऊपर की तरफ दिखाई नहीं दे और दिखने में ब्लाउज अच्छा भी लगे। ध्यान रखें आप पट्टी को ना ही ज़्यादा छोटा और ना ही ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करें। तो देखो इस तरह से ये मैंने जो दोनों पट्टियां हैं जो सिल दी हैं। अब देखो ये मेरे जो फ्रंट वाले पर्दे हैं इस पर मैं सबसे पहले जो चुन्नट है वो लगाऊंगी। चुन्नट का आप ध्यान रखें, जो सबसे पहली चुन्नट जो नीचे वाली होती है उसको हम नीचे की साइड से ज़्यादा चौड़ी रखकर और ऊपर की साइड से थोड़ी कम चौड़ी रखें और इसी तरह से दोनों पर्दों पर जो चुन्नट है वो लगानी है। देखो ये जो मैंने दोनों साइडों में चुन्नट लगा दी हैं और बीच वाली चुन्नट को इस तरह से लगाना है। बीच में से हल्का सा चुन्नट को चौड़ा रखना है और साइड में से एकदम पतली चुन्नट लगानी है जिससे कि फिटिंग अच्छी आए। ये जो मेरी चुन्नटें जो लगकर तैयार हो गई हैं, अब इसमें नीचे की तरफ इसमें बेल्ट को जॉइंट कर रही हूँ। तो देखिए बेल्ट को हमें सबसे पहले बीचों बीच में से लगाना स्टार्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले एक हिस्से को जॉइंट करना है, फिर दूसरे हिस्से को इसी तरह से जॉइंट करना है। ये देखिए मेरा एक हिस्सा जॉइंट हो गया है। मैंने दूसरे हिस्से को भी इसी तरह से सिल दिया है। अब इस पर मैं ऊपर की तरफ सीधा करके एक छोटी सिलाई लगाऊंगी जिससे कि हमारा ब्लाउज है जो दिखने में अच्छा दिखाई दे। देखिए इस तरह से जो साइड में निकला हुआ कपड़ा है वो मैंने काट दिया है। और ये नीचे की तरफ इस तरह से हमें फोल्ड करना है। देखिए सामने वाले गले पर इसी तरह से पट्टी लगानी है। ये जो मैंने पट्टियाँ बचे हुए कपड़े से निकाल ली हैं। देखिए ये पट्टी में जो फ्रंट वाला पर्दा है उसमें मैं इस पट्टी को जॉइंट कर रही हूँ।
देखिए जो मैंने पट्टी जॉइंट कर दी है, अब इस पर छोटे छोटे कट लगा के पट्टी को सीधा करके उल्टी साइड में इसको फोल्ड करना है। देखो मैंने ये गला बिना ही बुकरम के बनाया है और इसमें सफाई भी बहुत अच्छी आई है कि ये जो मेरा गला है जो बनकर तैयार हो गया है। अब मैं जो ये बैक वाले पर्दे हैं उन पर और भी पट्टी लगा रही हूँ गोल गले में। तो देखिए गले में पतली पाइपिंग रखनी है। देखिए इस तरह से इसमें गोलाई करते हुए ये जो मैंने पट्टी जॉइंट कर दी है, इसी तरह से मैं दूसरे पर्दे पर भी पट्टी जॉइंट कर रही हूँ। पट्टी लगाते समय आप दोनों हिस्सों का नाप कर लें, कहीं कोई हिस्सा छोटा या बड़ा नहीं दिखाई दे। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों पर्दों पर ये पट्टियां जॉइंट कर ली हैं। अब दोनों साइडों में मैं पतली पाइपिंग आपको बनाकर दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से कपड़े के दबाव को पट्टी की तरफ रखते हुए इसकी पतली पाइपिंग बनानी है, जिससे कि हमारा गला है जो दिखने में बहुत अच्छा दिखाई दे और पाइपिंग कहीं से मोटी या पतली नहीं हो। देखो हमारी पाइपिंग है जो एकदम पतली बनी हुई है, इसमें कहीं भी कोई सलवट या कोई लूजिंग नहीं है। इस तरह से मैंने दोनों साइडों में ये पाइपिंग बना दी है। जो मेरे पीछे वाले पर्दे हैं ये भी सिलकर तैयार हो गए हैं। अब इस ब्लाउज को मैं आपको जॉइंट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए दोनों हिस्सों को इस तरह से उल्टा करके हमें सिलाई करनी है। दोनों साइडों से मैंने ये जो शोल्डर हैं ये जॉइंट कर दिए हैं। अब इस पर मैं आपको बाजू लगाकर दिखा रही हूँ। देखिए ये जो मैंने बाजुओं में भी ये बॉर्डर लेस लगा दी है। कि अब मैंने ये जो बाजू हैं ये जॉइंट कर दिए हैं दोनों साइडों में। अब बाजू लगाते समय ध्यान रखें जिस तरह से हमने बाजुओं की कटिंग की थी उसी तरह से हम बाजुओं को लगाएं। तो ये जो मेरी बाजू है लगकर तैयार हो गई। देखो इसमें कहीं भी कोई सलवट या कोई लूजिंग नहीं दिखाई दे रही है। अब देखो ये जो मैं बैक और फ्रंट वाले दोनों पर्दों को जॉइंट कर रही हूँ। दोनों पर्दों को आप बराबर कर लें और इस तरह से आप उसमें फिटिंग की सिलाई लगा दें। देखिए जो मेरे बाजू की मोहरी है वो 11 इंच है, तो मैंने 5.5 इंच पर निशान कर लिया है। ये 5.5 इंच फिटिंग की सिलाई है और इसी तरह से मैं दूसरे हिस्से को भी सिल रही हूँ। ये मेरा ब्लाउज है, दोनों साइड से सिलकर तैयार हो गया है।
देखो ये जो मेरे पास ये सामने वाला बेल्ट का हिस्सा है, अब इसकी मैं तुरपाई के लिए इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ये मेरा पूरा ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको सिलाई बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।